हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तौर तरीके जरूर रहते होंगे जिससे कि कुछ बच्चे आपके सफल ज्यादा होते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट आपका टॉप कर जाता है। तो समझते हैं आज वो कारण जिनके कारण एक स्टूडेंट आपका टॉप करता है तो वही एक स्टूडेंट आपका एवरेज रह जाता है, फेल हो जाता है, बहुत ज्यादा पिछड़ जाता है। तो एक एक करके हम सब बातों को समझेंगे और बारीकी से समझने के बाद अगर आप भी इन तरीकों का पालन करते हैं तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1 है बेटा, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम से संबंधित उसका सिलेबस को समझिए। अगर आप सिलेबस को समझ जाते हैं तो इससे यह पता लगेगा कि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स हैं, किन सब्जेक्ट का आपका क्या क्या आपके टॉपिक्स आपके लिए पूछे जाने हैं और उन टॉपिक्स की क्या गहराई है। हर एक चीज को आप सिलेबस को देखने के बाद समझ सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता लगेगा कि आपने जो आपका प्रिपरेशन किया है उसका ट्रैक करना आसान हो जाएगा। ट्रैक करने का मतलब है कि आपको यह पता लगेगा कितना पढ़ लिया, कितना बाकी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करें, एक अपने पास जो भी सिलेबस है ना उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। जब भी आपके पास में एक सिलेबस का प्रिंट आउट होगा वो आपके लिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का फर्स्ट एंड मोस्ट आपका पिलर बन जाएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी चीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सबसे पहले दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आप समझिए कि उस एग्जाम को, जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं ना उस एग्जाम का पैटर्न समझिए। जैसे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया है, इसमें ये आपके भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, उनके पीछे रथ में सवार है आपके कौन, ये है आपके अर्जुन और ये श्री कृष्ण ये जिस रथ में सवार है, ये जो दृश्य है ये बेसिकली आपका कुरुक्षेत्र का एक दृश्य है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अच्छे से जानते हैं, कुरुक्षेत्र में जब आपका पांडव और कौरवों के बीच में आपका महाभारत का युद्ध हुआ तो उस स्थान का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां पर ये युद्ध लड़ा गया। तो जब युद्ध लड़ा जाना हुआ तय तो उस समय आपका दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तो आमने सामने जब आपका दोनों सेनाएं खड़ी, एक पक्ष में कौरव और एक पक्ष में आपके पांडव, तो वहां पर श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे केशव, एक काम करो, मेरा जो रथ है उसे इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर आप मेरा रथ पहुंचा दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर मेरे जो चिर प्रतिद्वंदी हैं, मेरे खिलाफ जो खड़े हैं, वे आखिर कौन लोग हैं। पहले इससे आप ये समझ लीजिए कि अर्जुन बेसिकली कर क्या रहे थे, जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न था अर्थात उनके लिए जो युद्ध का पैटर्न था वो उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, आखिर किस किस व्यक्ति के साथ उन्हें युद्ध लड़ना है। इसी तरीके से जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें ना आप उसका पैटर्न समझिए। जब तक आप उसका पैटर्न नहीं समझेंगे ना आप हमेशा प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके सब्जेक्ट्स, मान लीजिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उन 4 सब्जेक्ट में आप ये देखिए कि उनका आपका कैटेगराइजेशन किस तरीके से किया गया है, कितने नंबर का कौन सा आपका क्वेश्चन आना है, कितने आपके क्वेश्चन टोटल एक सेक्शन से पूछे जाने हैं, कितना टाइम उनके लिए दिया गया है। ये सारी की सारी आपकी चीजें आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में मदद करेंगी। तो उस एग्जाम से संबंधित उसका पैटर्न समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कोच और गाइड, मार्गदर्शक। अगेन मैंने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक आपका एक इमेज लिया हुआ है, मैं इसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं महाभारत का जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध होने से पहले माय डियर सबसे पहले जो भी 2 पक्ष थे उनमें एक कौरव और एक आपका पांडव पक्ष थे। इन दोनों पक्षों में एक एक मुख्य व्यक्ति आपके रखे जाते हैं। तो पांडव पक्ष में जो मुख्य व्यक्ति थे वो अर्जुन थे, वहीं आपका कुरु पक्ष में आपके मुख्य व्यक्ति थे वो आपके दुर्योधन थे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एक आपका वक्तव्य आता है कि जब ये दोनों के दोनों श्री कृष्ण के पास में जाते हैं मदद के लिए, ये चाहते हैं कि इनकी मदद के लिए, तो इनकी मदद के लिए जितने भी आपके आसपास के राजा महाराजा जो भी हैं उनकी मदद ली जाए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आपका युद्ध लड़ना होता है तो उसमें सबसे पहला पहलू यही होता है कि आपके पास ताकत भरपूर होनी चाहिए। और भरपूर ताकत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके पक्ष में कितना लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कितने आपके खिलाफ खड़े हैं, जैसा कि आप अच्छी तरीके से आज के दौर में भी ये बात देख रहे हैं। तो जब अर्जुन और श्री आपका दुर्योधन दोनों के दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो इन्होंने श्री कृष्ण के पास में एक प्रस्ताव रखा कि हे प्रभु, हे महाराज, हम आपके पास आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध को टालना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो चूंकि व्यक्ति 2 थे, अब श्री कृष्ण ठहरे आपके भगवान। आप अच्छे से जानते हैं भगवान किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो जब भी
जब इन दोनों व्यक्तियों ने श्री कृष्ण से डिमांड रखी कि आप हमारी मदद कीजिए, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चूंकि आप दोनों आए हैं, मैं दोनों में से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन में यह है कि मैं खुद अकेला हूं, एक पक्ष में रहूंगा और उस एक पक्ष में जिसमें भी रहूंगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अर्थात मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। पहली मेरी ये प्रतिज्ञा है। दूसरा मेरे पास में मेरी एक नारायणी सेना है। वह नारायणी सेना जिस भी पक्ष में रहेगी वो भरपूर आपका पूर्ण बल के साथ में युद्ध लड़ेगी। तो आप में से एक व्यक्ति या तो मुझे सुन सकता है या मेरी नारायणी सेना को। तो आप ये अच्छे से जानते हैं दुर्योधन जो जड़ बुद्धि प्राणी था, दुर्योधन जड़ बुद्धि प्राणी ने क्या किया, उसने देखा कि ताकत सेना में ज्यादा है, अकेला इंसान क्या कर लेगा, है ना। तो यहीं पर आपका दुर्योधन ने जो आपका गलती की, उसकी वजह से ही आप अच्छे से जानते हैं पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन का रथ चलाया, इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं परिणाम पांडवों के पक्ष में आया। क्यों आया, उसके पीछे का कारण है बेटा, क्योंकि इनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में उनके जो मार्गदर्शक अर्थात प्रभु श्री कृष्ण आपके थे। प्रभु श्री कृष्ण जिसके मार्गदर्शकों से हराने वाला कौन हो सकता है। ऐसे ही आप भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन कोच, उन मेंटर्स, उन टीचर्स को ढूंढिए जो आपको वास्तव में सफल बना सके, ठीक है ना। आपके अगर मार्गदर्शक अच्छे होंगे ना तो आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कम समय में अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो एक अच्छे मार्गदर्शक की हमेशा तलाश में रहें और जब आपका अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए कोई तो उसके साथ में आप जुड़ जाएं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अच्छे मार्गदर्शक की सलाह के साथ करें, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा आपका पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। देखिए आप अच्छे से जानते हैं समय वो चीज है जो किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एग्जाम तो दूर की बात है, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू में अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर जानते हैं ना तो आप किसी भी काम को उचित समय पर और आसानी से कर लेंगे। यही वो तरीका है जिसके द्वारा कम समय में बेहतर तरीके से, बेहतर रणनीति के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है ना उसको प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से आप उस रिजल्ट को पार कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है बेटा, टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक टेक्निक आता है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का टेक्निक ये लेता है कि आप ना अपना जो टाइम है, आपको पता है 24 आवर सभी के पास है, सबके पास 24 आवर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी दुनिया में असमानताएं तो बहुत है। सबके पास 24 घंटे, असमानताएं क्यों आ रही है भाई, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि वे सब लोग आपका टाइम का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपका 4-4 6-6 घंटे ही पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि उनका जो प्रोडक्टिविटी ऑफ टाइम है वो आपका बेहतर है, जो आपका कम समय दे रहा है। और जिन्होंने प्रोडक्टिविटी ऑफ टाइम बेहतर कर लिया अर्थात कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब वो टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और फोकस अच्छा है उनका, ठीक है ना। तो आपको भी यही चीज करनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बेटा मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट आपका डेली बनाना है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। इस लिस्ट में आपको क्या करना है, सुबह उठते ही ना अपने डेली के टास्क नोट डाउन कर लीजिए। टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, इस तरीके से आप सुबह ही अपना पूरे दिन का जो भी आपका टास्क है ना उसे सुबह ही डिसाइड कर दीजिए। सुबह ही जब आप अपना टास्क डिसाइड कर देंगे तो आपके सामने एक रोड मैप बन के तैयार हो गया कि आज का मेरे पास में ये मुझे कार्य करने और इन कार्यों को आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक निपटाना है। आपने क्या किया, इस अपने टू डू लिस्ट में अपने सब्जेक्ट का टाइम डिसाइड कर दिया, अपने एक्सरसाइज का टाइम डिसाइड कर दिया, अपनी मीटिंग्स का टाइम डिसाइड कर दिया, आपने अपने कोचिंग का टाइम डिसाइड कर दिया, हर एक चीज को आपने इसमें लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हें करना रह जाएगा। आपने पूरी प्लानिंग करनी है, आपने सुबह ही उठते ही पूरी प्लानिंग कर देंगे टू डू लिस्ट में और शाम को होते होते इसी टू डू लिस्ट को दोबारा से चेक कर लीजिए। आपको क्या करना है, इसी टू डू लिस्ट को आपका रीचेक मार दीजिए, कितना हो गया है, कितना रह गया है। ऐसे आप करेंगे ना, ये आपके लिए 4 चांद लगा देगा। चलिए आके अगले पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्यूरियोसिटी। देखिए आप यहाँ पे अगेन देख पा रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण और इधर आपके कौन है, इधर आपके अर्जुन है। ये क्या है, दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं, किसके सामने, प्रभु श्री कृष्ण के सामने। क्या पूछ रहे हैं, ये इनसे अपनी जो भी दुविधाएं हैं ना, अपनी जो भी आपकी शंकाएं हैं उन्हें ये पूछ रहे हैं और उन शंकाओं को भली भांति आपके श्री कृष्ण जी महाराज उनको एक एक करके मिटाते जा रहे हैं। ये संख्याएं कौन सी है, ये संख्याएं उनकी क्यूरियोसिटी कहलाती है। क्यूरियोसिटी का मतलब है उनके अंदर सीखने की लालसा। आप अगर एक स्टूडेंट है ना, आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आज मुझे जो भी पढ़ रहा हूं ना मैं उसको बेहतर ढंग से पढ़ूंगा। और अगर आप उसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे ना तो आप समझ लीजिए कि आप उसमें
इसलिए ना पढ़ें कि आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप इसलिए पढ़ें कि आपको वो सीखना है। जैसे अभी हम बात करें, आप भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, ये सारे के सारे चीजें आप पढ़ते हैं, आप इन्हें इसलिए ना पढ़ो क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। आप इन्हें इसलिए पढ़ो, आप समझने की कोशिश करो। जैसे हमारा एक संसद है, ये किस तरीके से कार्य करता है, कितने इसके सदस्य होते हैं, ये हर एक चीज को ना आप बेहतर तरीके से समझो। ये चीजें जब आप समझ जाओगे ना, आपके व्यक्तित्व में ना, आपकी पर्सनैलिटी में ना बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको चीजें इसलिए नहीं सीखनी भाई कि आपको एग्जाम देना है, आपको चीजें इसलिए सीखनी है जिससे कि आप वाकई में सीख करके एक बेहतर इंसान बन सके। तो क्यूरियस होना बहुत जरूरी है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाएगा बेटा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस वो चीज है जो किसी भी एक कहते हैं ना, एक बिल्कुल खराब से खराब इंसान को भी अच्छा इंसान बना सकती है। परसिस्टेंस मतलब निरंतरता। निरंतर आप चलते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, एक एक कदम चलो, बारीकी से चलो, चलते रहो। मार्टिन लूथर किंग साहब जूनियर कहते हैं कि भाई साहब अगर आप उड़ नहीं सकते ना तो आप दौड़ लगाइए, और अगर आप दौड़ नहीं सकते ना तो आप भाई साहब चलिए, और अगर आप चल भी नहीं सकते तो आपको क्या करना है पता है, आपको रेंगना है। लेकिन शर्त एक है बेटा, शर्त एक है कि आपको बस चलते जाना है। बात समझ में आ रही है क्या कहा उन्होंने कहा शर्त एक है कि चलते जाना है। जो व्यक्ति निरंतर चलता है ना, वह व्यक्ति अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो चल रहा है। उम्मीद है एक दिन पहुंचेगा, देर हो सकती है लेकिन देर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना। इसी हिसाब से ना आपने अगर कछुआ और खरगोश की कहानी भी देखी होगी, उसमें भी अगर कछुआ जीत जाता है जबकि खरगोश एक बहुत अच्छा धावक है, तो इसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि आपका कछुआ निरंतर चला था, परसिस्टेंस उसके नेचर में था, इस वजह से वो जीत गया। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर भी ये गुण विकसित करना पड़ेगा कि आपको निरंतर चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते ना तो समझ लो कि आप एक बेहतर स्टूडेंट हो, क्या आप सफल स्टूडेंट कभी बन ही नहीं सकते हो। बात समझ रहे हो ना मेरी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। एक बात बहुत हिसाब से ली गई है, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क को आप समझने की कोशिश करो। पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई को करने के लिए ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, एक तरीका वो है कि आप वाकई में कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो। बेटा दिखाने के लिए मत पढ़ो कि मोबाइल पड़ोस में रखा है और पढ़ाई भी चल रही है, मैसेज आ रहा है, खट रिप्लाई कर रहे हैं, इधर से एक मैसेज आया उसका रिप्लाई कर दिया, घंटों घंटों रील बिता रहे हैं। घर वालों ने पूछा पढ़ लिए, अभी तो 2 घंटे और बाकी है, तो 2 घंटे और आपने ले लिए। घर वालों ने कहा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन भाई आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप कर क्या रहे हैं, आप मोबाइल फोन का आपका यूज कर रहे हैं, आप उसी टाइम पीरियड में आपका रील्स देख रहे हैं, आप मैसेजिंग कर रहे हैं, आप चैट कर रहे हैं, आप फोन कॉल्स पे बात कर रहे हैं, घर वालों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। भाई ये गलत चीज है, नहीं कर पाओगे बेटा। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हो, अपने को प्रोडक्टिव बनाओ, घंटे ना गिनो, प्रोडक्टिव बनाओ। प्रोडक्टिव का अर्थ होता है जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसको 45 मिनट में करो, 45 मिनट में अगर हो सकता है तो उसको 30 मिनट में करो। कम आपका समय लो लेकिन काम ज्यादा करो। ये तभी होगा जब आपके पास फोकस होगा। बिना फोकस के ना आप चीजें कर नहीं पाओगे, बिना फोकस के कर नहीं पाओगे। फोकस बढ़ाओ अपने जीवन में, फोकस बेहतर है तो कम समय में बेहतर कर जाओगे, ज्यादा कर जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अगर आपका बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अर्थात अपना जो भी टेस्ट है ना उनको रेगुलर लगाओ। ये वो चीज है जो आपको पैटर्न समझने में मदद करेगा, टाइम मैनेजमेंट करने में समझ आपका मदद करेगा। इसके अलावा आपका खुद का प्रोग्रेस चेक करने में भी मदद करेगा। आप कितना कर पा रहे हैं, अभी कितना पीछे हैं, आपकी वीकनेस, आपके स्ट्रॉन्ग, ये सारे के सारे पॉइंट ये आपका मॉक टेस्ट बता देगा। आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है ये, आपने कितना सीख लिया है, कितना बाकी है, हर बात बताएगा। तो आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका एनालाइज योर प्रिपरेशन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, आपके पास एक सिलेबस है, उस सिलेबस में ना आपको क्या करना है, एक हाईलाइटर का प्रयोग करिए। सिलेबस में हाईलाइटर का प्रयोग करिए और देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया है, और उसके बाद में आपने जो भी मॉक टेस्ट लगाए हैं उसके आधार पर अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को नोट डाउन करिए। जब आप ये सारी चीजें करोगे ना तब आपको पता लगेगा, दिखेगा आपको, आपके सामने एक पैम्पलेट दिख जाएगा क्लियरली, उस पेज पे लिखा हुआ दिखेगा कि भाई आपका ये अच्छा है, ये आपका खराब है, इसको बेहतर करना है, यहाँ कमजोर है आप इसको मिटाना है। कमजोरी को मिटाने के लिए उस पर और वर्क करिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, कोई भी टॉपिक आपका वीक है, तो इसके लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे अपने आप वो चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए बेटा अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एनालाइज करते रहिए, बार बार अपना ना इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं इसे, सेल्फ इवैल्यूएशन डेली करते रहिए। अपना अगर ये चीजें अपने आप करने लगे ना, आप बेहतर आपके स्टूडेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाइए आपको सकारात्मक सोचिए, बी पॉजिटिव। अगर आप बी पॉजिटिव अर्थात अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ में तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। आपका अपने आप में दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने में विश्वास नहीं करते तो आप भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था। सो बी पॉजिटिव एंड बी कंसिस्टेंट। सो आपको क्या रहना है, बी पॉजिटिव। बहुत से लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपसे पूछेंगे कि बेटा या बेटी क्या कर रहे हो, आपने आपको उन्हें जवाब नहीं देना। आपको उस समय जवाब नहीं देना है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको बस ये बोलना है कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अंधेरे में, अकेले में, बंद कमरे में अपनी प्रिपरेशन इतनी खामोशी के साथ करो, जिस दिन भी रिजल्ट आए ना तहलका मच जाए बेटा। जिस दिन भी रिजल्ट आए ना तहलका मच जाना चाहिए। उस लेवल से तैयारी करो, उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कंसिस्टेंटली करते रहो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बहुत से स्टूडेंट अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो ज्यादातर मैंने मोस्टली देखा है वो कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जा रहे होते हैं ना। तो बेटा घर से दूर जब जाते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या मैंने एक देखी है कि ज्यादातर स्टूडेंट के सामने अच्छा भोजन की समस्या आती है। वो लोग क्या करते हैं, सिटी में होते हैं, आलस कर जाते हैं थोड़ा सा, और थोड़े से आलस के चक्कर में वो जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। फास्ट फूड, टिक्की, मोमो, चिकन, आपका जो ये आपकी जो भी चीजें हैं, ये चीजें आपका वो सेवन करना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, उनका खुद का जो हेल्थ है ना, हेल्थ आपका बेकार होना शुरू हो जाता है। जब आपका हेल्थ खराब हो जाएगा आप बीमार होंगे भाई। अगर आप बीमार होंगे आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। अगर पढ़ाई बीच में छूट जाएगी तो जो आप करने आए थे वही नहीं होना, तो फिर कर क्या। देख रहे हैं ना, आपका ओवरऑल नुकसान हो जाएगा भाई। नुकसान इस बात का कर रहे हैं आप, किस चीज का, पढ़ाई का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, हेल्थ का नुकसान है, हर चीज का नुकसान कर दिया आपने। किसके चक्कर में, थोड़े से आलस के चक्कर में। आलस ना करें, बेहतर खाना खाएं, एक्सरसाइज रेगुलर करें, पानी भरपूर मात्रा में लें, और आपका जो भी आपका जंक फूड है ना उनसे आपको जरूर बचना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंड बी एक्टिव, एक्टिविटी बढ़ाओ अपनी, डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी मतलब आपका चलने फिरने की एक्टिविटीज को ज्यादा आपका क्या करना है, आपको अपना पैदल वगैरह चलने की आदत डालें, ये बहुत जरूरी होता है। वॉकिंग पे जाइए, थोड़ा रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए आपका गैजेट से दूर रहें। ये वो बीमारी है जो आपका सबसे ज्यादा समय खाता है, सबसे ज्यादा आपका एनर्जी खराब कर देता है, सबसे ज्यादा आपके दिमाग में उन चीजों को भर देता है जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आपको रील्स के ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको किताब के ज्ञानों की जरूरत है। रील्स का ज्ञान बेटा सेकंडों में बदल जाता है, और अगर वो सेकंडों में बदल जाता है ना तो आपके थॉट भी सेकंडों में बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ना बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। जिस व्यक्ति के विचार पल पल बदलते हो वो इंसान नहीं हो सकता। बात समझने की कोशिश करो। अगर आप इस नेचर, ये आपके नेचर में आ जाता है धीरे धीरे। जैसे माहौल में हम रहते हैं ना वैसे ही नेचर हमारे अंदर आता है, और जैसे हमारे अंदर ये नेचर आता जाता है तो इसके बाद में आपको पता लगता है हम एक ऐसे रोड पे चले गए जहां पे हमेशा डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, अर्थात आपका कुछ नहीं है, कूड़ा कबाड़ा कचड़ा है। अगर आपको बेहतर बनना है ना वाकई में, तो थोड़ा गैजेट से दूर रहें और बेहतर तरीके से चीजों का मैनेज करना सीखें। आप देखें ना आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं कितने प्रकार के आपके सोशल मीडिया हैं, और ये हर एक सोशल मीडिया पे आपको रील्स, पोस्ट, तमाम दुनिया की ऐसी चीजें आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए चलाई जा रही हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कब आपका समय चला गया और कब आपके जीवन से, आपके हाथों से आपका जीवन चला गया, ठीक है ना। आपके सपने इनकी भीड़ चढ़ जाएंगे, इनसे दूर रहें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी उठने की आदत डालें। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बेटा सुबह उठते ही ना बहुत जल्दी से पहले तो उठने की आदत डालो। जल्दी उठने की आदत ना आपको ना सभी लोगों से आगे निकाल देती है। अगर कोई बच्चा 7 बजे उठ रहा है और उसी की जगह एक स्टूडेंट आपका मान लीजिए सुबह आपका 5 बजे उठ जाता है, वो स्टूडेंट 5 बजे उठने वाला ना उससे 2 घंटे आगे हो गया बेटा, वो उससे 2 घंटे आगे हो गया है। और सुबह का जो एनर्जी है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो आप देखते हैं सुबह जितना जल्दी आप उठेंगे उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन कम होगा, उतना ही ज्यादा शोर शराबा कम होगा। तो ये आपका जरूरी है कि आप सुबह ज्यादा उठें, ज्यादा रात तक आपका ना जागे। ज्यादा रात तक जागने से आपका अपना हेल्थ का सिस्टम आपका उल्टा हो जाता है। आपका लिवर सिस्टम, आपका जो भी आपका बॉडी फंक्शन है ना वो हमेशा उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सुबह जल्दी उठ जाएं, रात को जल्दी चाहे सो जाएं, ठीक है ना। देर तक रात को जाग करके सुबह देर तक आपका सोते रहना, ये आपका सही दिनचर्या का आपका अर्थ नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए, और आपने अगर मेरी ये बातें सभी एंड तक सुनी है ना तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस वीडियो में बताई गई जो भी बातें अगर आपको ठीक लगी हैं उनका अपने जीवन में तुरंत पालन करना शुरू कर दीजिए, और आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और आप एक सफल स्टूडेंट बनेंगे। आप भी वो एग्जाम क्रैक करेंगे जिसके लिए आप और आपके माँ और बाप ने आपका सपना देखा है। अगर आपके माता पिता कोई सपना देखे और आपने अगर वो पूरा कर दिया तो इससे बड़ा आपके लिए कोई जीवन में वरदान नहीं है बेटा। उनके लिए हमेशा दिन और रात मेहनत करो, उनके सपनों के लिए लड़ो और उनको अपने
अपने आउटपुट के द्वारा ना वो प्राउड फील कराओ, जिसके लिए वो दिन और रात सपने देखते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे फिर कभी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।